आज हमारे जो नगर निगम के स्वच्छता मित्र हैं, जिनकी निगरानी में, जिनकी देखरेख में मंडी शहर का जो है सफाई का हम कार्य करते हैं, उनकी हमने यहाँ बैठक ली है। उनसे हमने उनको काम के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी उनसे पूछा कि उनको क्या समस्याएं आ रही है, क्यों कूड़ा बड़ी देर तक जो है हमें शिकायतें मिली कि कूड़ा जो है बहुत देर तक वार्डों में पड़ा रहता है। जैसे विक्टोरिया ब्रिज के पास है, गोल पौड़ी के पास है, गर्ल्स स्कूल के बाहर है, जो हमारे शहर के केंद्र बिंदु हैं, वहाँ पर कूड़ा बहुत देरी तक पड़ा रहता है। तो आज हमने सबको एक निर्देश जारी की है कि जो टाइमिंग है घरों से कूड़ा लेने की और जहाँ उसका निष्पादन होना है वहाँ तक पहुँचाने की, एक टाइमिंग फिक्स की जाए। बहुत ये भी शिकायतें आई हैं कि हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं उनके पास ना व्हिसल होती है। जब लोग तीसरी चौथी मंजिल से उतरते हैं तब तक वो अगले घरों की ओर चले जाते हैं और उनका कूड़ा वहीं रह जाता है। तो इसलिए उनको ये भी कहा गया है कि जो भी जिस भी वार्ड में सफाई मित्र जाएगा वो व्हिसल बजाएगा, ताकि 3-4 घरों को पहले ही पता लग जाए। जो भी वार्डों में अवैध रूप से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, यहाँ तक कि पोलों के ऊपर भी कंपनियों द्वारा अपने पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, उनको देखना भी उनकी ड्यूटी रहेगी। वो निगम में तथा उस कॉन्ट्रैक्टर को शिकायत करेंगे और उनके हम कल के बाद चालान करना भी शुरू कर देंगे। मेरा उन कंपनियों से, पोस्टर लगाने वालों से भी निवेदन रहेगा कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से वो विज्ञापन दे सकते हैं, अन्यथा ऐसे अवैध रूप से पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। टॉयलेट से भी बहुत सी समस्याओं की शिकायत आ रही थी कि टॉयलेट में सफाई नहीं होती है, तो टॉयलेट वाले ठेकेदार को भी आज यहाँ बुलाया गया था। उनको भी हमने हिदायत दी है कि 3 बार जो है टॉयलेट की सफाई कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो विक्टोरिया पुल के पास भी कूड़े के ढेर लगे होते हैं, इसके लिए भी हमने इनको सख्त निर्देश दिए। नगर निगम मंडी द्वारा सभी बैंकेट हॉलों से निवेदन है कि वो अपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जिनके छोटे बड़े फंक्शन होते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी वार्ड में हो, हम उनसे ऑन कॉल जो है पेमेंट लेंगे। वो 24 घंटे पहले नगर निगम को सूचित करें कि हमारे इस बैंकेट हॉल में जो है फलाना फंक्शन है, तो हम उनसे पैसे निर्धारित करेंगे। उनको ऑटो कब चाहिए, उस दिन शाम को चाहिए या अगले दिन सुबह चाहिए। तो इसके लिए भी आज हमने उनसे एक अगली बैठक करेंगे। उन बैंकेट हॉल में नगर निगम द्वारा सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, जिस पर हमारे सफाई ठेकेदार का नंबर और हमारे जो यहाँ कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनके नंबर लिखे होंगे। निगम द्वारा अभी कुछ ही समय में अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। उसके बाद अवेयरनेस के साथ साथ वार्निंग के बाद जो है हमारा चालान का ही एक तरीका बचता है, क्योंकि बहुत समय से हम ये अवेयरनेस और वार्निंग के कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन पीछे भी आपने देखा होगा कि हमारे कमिश्नर साहब ने कुछ चालान किए थे, उसके बाद ही लोगों को थोड़ा पता लगा था कि चालान के माध्यम से भी सुधार हो सकता है। तो चालान की नौबत ना आए, छोटी काशी मंडी को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। अभी हाल ही में हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 भी होने वाला है, तो इसके लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं। जो भी हम शिमला की ट्रेनिंग से सीख कर आए हैं, तो उसको हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। और जो भी जिनका भी कूड़ा, जैसे होटल है जिनका 100 प्रति किलो से अधिक का कूड़ा जो है डेली निकलता है, उनसे निवेदन रहेगा कि वो अपना जो है उसका डिस्पोज ऑफ करने का अपनी मशीनरी लगाएं। ये भी उनके लिए हमारी तरफ से निवेदन रहेगा। हम कुछ समय में स्कूलों के भी कंपटीशन कराएंगे। जैसे कुछ कूड़ा प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, कुरकुरे, टॉफ़ी इत्यादि के पैकेट्स होते हैं, उनको उनका निष्पादन नहीं हो पाता है, तो नगर निगम मंडी 75 रुपये किलो के हिसाब से उस कूड़े को भी खरीदेगी, ताकि वो कूड़ा जो है उन्हीं कंपनियों को वापस किया जा सके। जैसे कि निर्माता, अभी कोर्ट द्वारा और सरकार द्वारा भी ऐसे कुछ आदेश पारित हो रहे हैं कि जो निर्माता है, जो कंपनी जिस बोतल को बना रही है, उसके ऊपर उसका QR कोड होगा, और अंत में जब उसका निष्पादन होगा तो वही कंपनी उसको दोबारा खरीदेगी। और मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से, बैंकेट हॉल वालों से भी, कि जो प्लास्टिक की बोतल है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है इसकी वजह से भी बहुत सी समस्याएं आने वाली है।
स्कूलों के बच्चों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो चलते फिरते कुछ खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, रैपर जो है दाएं बाएं फेंक देते हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स है वो भी नालियों में फंसी हुई मिलती है। मेरा सभी स्कूलों के प्रबंधकों से भी निवेदन रहेगा कि वो अपने मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चों को इस चीज़ के बारे में अवगत कराएं। अगर आवश्यकता हो तो नगर निगम भी उन स्कूलों में अवेयरनेस कैंप लगाएगा। मेरा एक बार आपके माध्यम से पुनः मंडी वासियों से निवेदन रहेगा कि मंडी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए मंडी नगर निगम का सहयोग करें।